नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में हुए उस बड़े तख्ता पलट के बाद अभी नीतीश कुमार को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि 10 फरवरी नीतीश और एनडीए के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में आरजेडी दावा कर रही है कि फ्लोर टेस्ट पर वो नीतीश कुमार की सरकार को गिरा कर रहेगी। लगातार सवाल ये बन रहा है कि पलटू राम कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने आखिरकार क्यों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया। ये सवाल तभी से बनता हुआ नजर आ रहा था जब नीतीश कुमार पार्टी से इस्तीफा देने की बात यहां पर करते हुए नजर आते हैं, पार्टी के साथ बैठकें करते हुए नजर आते हैं और तमाम अटकलों के बीच अचानक नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद वो बताते हैं कि आखिरकार वो क्या वजह रही, क्यों उन्होंने न केवल आरजेडी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ दिया, बल्कि जिस इंडिया अलायंस की नींव नीतीश कुमार को माना जा रहा था उस इंडिया अलायंस से भी किनारा कर लिया। सुनिए जरा नीतीश कुमार के इस बयान को कि आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां तो देखा आपने और सुना भी, जहां एक और नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल थे जो उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे, जो काम ही नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि वो इंडिया अलायंस को छोड़ देंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हालांकि एनडीए में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का बड़ा ही मान सम्मान करते हुए नजर आए। उनकी भाषा शैली में कहीं भी नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि खेल अभी बाकी है। नीतीश कुमार के इस बयान को भी जरा आप सुन लीजिए एक बार, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि आरजेडी अभी भी कोई बड़ा खेल कर सकती है। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा।
शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने कहा कि आपने मजबूर कर दिया उनको। किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी? क्या तर्क देंगे? उनके साथ के सहयोगी पूछ रहे हैं, क्या तर्क क्या देंगे? शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो अब तक नहीं हो पाया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चिकित्सा में अस्पतालों को बेहतर करना, रोजगार देना, आर्थिक न्याय देना, स्वयं सहायता समूहों के मानदेय को दुगुना कराना, पॉलिसीज़ लाना। तो इससे सोच रहे थे कि भाई ये नौजवान है, हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक ये काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाए और ये डिप्टी सीएम होकर के इनकी राजद के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया, तो ये पच नहीं रहा होगा। आपका क्या रह गया इस सरकार में जो आपने 10 लाख की वादा किया? किस किस डिपार्टमेंट में बाकी रह गया जो आपने नहीं कर पाया? लगभग हर जगह निपा लिया है। और हम आपको बता दें, पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने पास भी किया सारी चीज़ें, लेकिन ये लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहे। 2 कैबिनेट से नहीं आने दे रहे। चाहे आशा वर्कर का भी है, ये भी आने वाला है जल्दी। तो हम लोग तो देखिए काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो रात भर घूम करके छापा भी मारने का काम किया है। कहीं कमी हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया। लेकिन अभी तो खेला बाकी है। आज भले ही लोग ओथ ले लें, लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे, इनको कुछ नहीं। जनता के बीच में आप क्या कह कर जाएंगे? क्योंकि आपने बड़ा सही, आपने जैसा ने कहा कि संयम बरते, आपके तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, सरकार गिर गई, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो आपसे उम्मीद लगाए रखे थे। सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। सम्राट चौधरी सर पे मुरेठा बांध के घूम रहे थे कि इनको अब देखिए, अब इस पे क्या टिप्पणी, पुरानी बातें नहीं, काम की बात होनी चाहिए। कौन क्या कहता था, ये क्या हुआ नहीं हुआ, अब ये तो सारा इतिहास है। लेकिन हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं और आगे यही है कि खेला भी बाकी है और हम लोग मिल कर के
जो है, जो विजन के साथ आए हैं, उस विजन को हम लोग अच्छा, पूरा एक- करेंगे, जनता के साथ सर एक करेंगे। सवाल, जिस तरीके से वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे, जहां मंच पे जा रहे थे, कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर जिसके लेकर पूरा बिहार में चर्चा था। आप क्योंकि उनके साथ कैबिनेट में रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, हर जगह आप साथ में बैठ अरे, रहे आप तो जान ही रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे, तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकारों, बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आए तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। कोई ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी ने कहा शुभकामना है बीजेपी के लोगों को, नहीं, बीजेपी के लोगों को शुभकामना। इससे ज़्यादा भी हम, इंडिया गठबंधन आपका टूक खत्म हो गया एक तरह से। अरे इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ साथ कई निर्दलीय विधायकों के साथ संपर्क साध रही है और जेडीयू में भी सेंधमारी करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आ सकती है। सुनिए जरा इस खास रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के लिए अपनी सरकार को कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। कहीं इसीलिए देखा भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार को लेकर के कोई बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना जरूर है कि अभी खेल बाकी है। तो खेल बाकी का मतलब आखिरकार यहाँ पर क्या लगाया जाए? क्या वाकई में तेजस्वी यादव अब इस नई सरकार को गिराने के लिए कोई बड़ी तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं? नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, तेजस्वी यादव का ये कहना कि खेल अभी बाकी है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या अभी भी नीतीश को एक बड़ा झटका जो है वो दे सकती है आरजेडी? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेल बाकी है, क्योंकि अभी 10 फरवरी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। उसमें ये दिखाना होगा कि क्या वाकई आपके पास जो बहुमत आप साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास 128 विधायक हैं, तो क्या वो आपके समर्थन में है या वो आपके खिलाफ भी उतर सकते हैं? तो ऐसे में विधानसभा में ये सारी प्रक्रिया होती हुई नजर आई। अगर 10 फरवरी को नीतीश कुमार यहाँ पर बहुमत दिखाने में फेल होते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव के पास अभी भी मौका है, वो बाजी मार सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो यहाँ पर तमाम और पार्टियों को मिलाकर कम से कम 115 विधायकों का समर्थन उनके पास है। यहाँ पर नीतीश कुमार के पास 128 समर्थन यहाँ पर नजर आते हैं। नाज़मीन, रोकना चाहूंगी, ये भी कहा जा रहा है कि जब से ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ा है, तब से वो लगातार संपर्क कर रहे हैं जेडीयू के विधायकों के साथ, बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना समर्थन आरजेडी को दे दे, यानी कि तेजस्वी यादव को। लगभग 12 से 13 विधायकों को लेकर लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि वो ललन सिंह के साथ संपर्क में हैं और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ये 12 विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ ही कोई बड़ा खेल कर दें। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि इसी आधार पर तेजस्वी यादव ने ये इतनी बड़ी बात जो है वो नीतीश कुमार को लेकर कही है? देखिए, यहाँ पर बात करें कि तेजस्वी यादव को समर्थन यहाँ पर लल्लन सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। जब अध्यक्ष पद छोड़ा था, जब ये ज़रूर कहा जा रहा था कि आरजेडी के संपर्क में है, वो भी खफा हैं क्योंकि नीतीश कुमार उनको कोई बड़ा पद यहाँ पर सौंपते हुए नजर नहीं आ रहे हैं या बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपते हुए नजर नहीं आ रहे। बीते दिन जैसे ही लल्लन सिंह का बयान सामने आता है, वो ये जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार से ना वो अलग हटे हैं और ना ही नीतीश कुमार के खिलाफ वो उतरते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। ऐसी बातें लल्लन सिंह के द्वारा की जाती है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर लल्लन सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का कद बिहार में और भी ज्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि उनको नाज़मीन, यहाँ पर हमेशा देखा गया कि नीतीश कुमार भी अब से लगभग 15 से 20 दिन पहले कुछ और बयान दे रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन आज वही बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि विकास होगा, डबल इंजन की सरकार आ गई है। तो ललन सिंह भले ही ये कह रहे हो, लेकिन 10 फरवरी में अभी वक्त है। तो क्या ऐसे में कोई, क्योंकि पलटू राम अगर नीतीश कुमार हो सकते हैं, तो क्या यहाँ पर ललन सिंह नहीं कर सकते ये चीज? बिल्कुल बखूबी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में आप देखिए कि हर पार्टी, हर नेता अपना फायदा देखता है। तो अब जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिल जाते हैं, तो वहां उनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, उनको ही बोलते हुए नजर आएंगे। जब तक आरजेडी के साथ थे तो कहते कि महागठबंधन को कोई तोड़ ही नहीं सकता है, यहाँ पर हमारा मकसद प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। आज देखिए कि वही इंडिया गठबंधन
को बोलते हुए नजर आते हैं कि यहाँ मुझसे कोई सलाह ही नहीं ली गई। इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर नाम रखा गया इंडिया, वो उसके विरोध में नजर आ रहे थे। तमाम बातें नीतीश कुमार मीडिया के सामने कल करते हुए नजर आए, या कहें कि अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर आपने जो कहा कि बाजी पलटी जा सकती है, तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी पहले कहा कि 115 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव को है, यहाँ पर 8 से 10 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव को मिल जाता है, तो यहाँ पर बाजी पलटी जा तो देखा आपने और सुना भी। अब लगातार सवाल ये दर्शकों बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में फ्लोर टेस्ट पर जिस तरीके के दावे यहां पर करती हुई आरजेडी नजर आ रही है, यहां पर क्या नीतीश कुमार को अब एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि खेल अभी बाकी है, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।